हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक इन सीबीएसई जोन। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो है हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस का बात करेंगे। जी हाँ, एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस का मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस दोनों के मदद से बनने वाले चीज़। तो देखिए, इन दोनों के मदद से हम लोग के सिलेबस में जो बनाने के लिए जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो एक्चुअली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है इनके मदद से, वो हम लोगों को पढ़ना है। मतलब ये हुआ कि देखिए, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को आपने 10th क्लास में अच्छे तरीके से सॉल्व करना सीखा है, सब्स्टिट्यूशंस, एलिमिनेशंस, इन सभी मेथड से। अगर हम 3 इक्वेशंस का ही बात करें, लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल, यस, तो लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स के लिए भी हमने आपको दिखाया है कि उसे शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाया जाता है या क्रैमर्स रूल्स के मदद से हम उसको कैसे बना सकते हैं। लेकिन हम लोगों को जो बेसिक आज के दिन जो पढ़ना है, जो हमारे बोर्ड सिलेबस में है, वो है कि हम लोग उसको डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स का यूज़ करके बनाएंगे। कैसे होगा उस तरीके से बनाएंगे, यानी इन्वर्स मेथड को बेसिकली फॉलो करते हुए। तो आइए देखते हैं कि इस टाइप्स के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने आपके लिए इतने वीडियो बनाए हैं और कंटिन्यू मैं बनाता रहता हूँ आपके लिए वीडियोज़, बट आप जो है शेयर नहीं करते हो यार वीडियोज़ को। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि शेयर करने में क्या आप लोगों को पैसा लगता है? आप शेयर किया कीजिए मेरा वीडियोज़ को, ठीक है। जब हम आपके लिए इतना करते हैं तो आप भी प्लीज़ कीजिए यार, और वीडियोज़ पसंद आता है तो आप लाइक भी किया कीजिए। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ देखिए, आपके सामने क्वेश्चंस है, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। ये देखिए ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे पहले से। आपको समझाते हैं कि कैसे ये हुआ है। बेसिकली मैट्रिक्स मेथड से इसको कैसे करेंगे हम लोग। मैट्रिक्स मेथड मतलब वही हो गया कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स का भी यूज़ हो ही रहा, तो ये एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस में काउंट होगा, ठीक है, ये टॉपिक। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेरे सामने जो है 3 वेरिएबल्स वाले इक्वेशंस लिखे गए हैं, ठीक है। तो 3 वेरिएबल्स वाले 3 इक्वेशंस, इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करके बेसिकली एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना हम लोगों को। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम करेंगे सबसे पहले काम कि इनको जो है मैट्रिक्स का फॉर्म दे देंगे। तो मैट्रिक्स का फॉर्म देने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोग कैसे कैसे दिए हैं। सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स ए लिए। ए मैट्रिक्स में क्या किया, यहाँ पे हम नंबर्स लिए। एक ये 3 -2 3, फिर 2 1 -1, यहाँ फिर 4 -3 2, ये हो गया। फिर ये जो एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड सभी में एक्स वाई जेड है, तो इन एक्स वाई जेड को एक अलग मैट्रिक्स बना के, एक्स मैट्रिक्स बना के हम ऐसे कॉलम वाइज एक्स वाई जेड लिखें, ताकि आप इसको मल्टीप्लाई करो। देखो a इंटू एक्स करोगे तो 3x - 2y + 3z यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। फिर इसको करोगे 2x 1y - z, ठीक है। फिर आप इसको करोगे तो 4x - 3y 2z। तो ये a और x जो 2 मैट्रिक्स है, कुछ नहीं, यही चीज़ है। और एक और मैट्रिक्स 8 1 4, इन कॉन्स्टेंट्स को एक अलग बना दिया। आप चेक कर सकते हो, a इंटू एक्स जब करोगे तो b आएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे टाइप्स के इक्वेशंस में आप क्या करो, 3 इस तरह के मैट्रिसेस बना लो। जो पहला a हो गया, दूसरा x हो गया, तीसरा b हो गया। b कॉन्स्टेंट्स का हो गया, a हो गया कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड के ग्रुप्स, और x हो गया कैपिटल X। ये एक्स वाई जेड जो है उनको कॉलम वाइज हमने लिखा है यहाँ पे। जब आप इंटू करोगे तो ax इक्वल्स टू 100% ax इक्वल्स टू क्या आएगा, इस b के बराबर आएगा। यानी हम यहाँ पे क्या लिखे, ax इक्वल्स टू b, तो x क्या हो जाएगा, a ट्रांसफर होते उधर a इनवर्स b हो जाएगा। यानी आप देख रहे हैं कि x निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला बन गया a इनवर्स b। ध्यान रखिएगा, इस टाइप्स के क्वेश्चंस को कभी भी आप मैट्रिक्स मेथड से बनाओगे हमेशा, तो उसमें x इक्वल्स टू a इनवर्स b ही लगेगा। इस फॉर्मूले को आप दिमाग में सेट कर लो, ये लिखना कोई ज़रूरी भी नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो x इक्वल्स टू a इनवर्स b। अब आप एक बात बताओ कि क्या आप a इनवर्स निकालना नहीं जानते हो? आप जानते हो a इनवर्स निकालना। a इनवर्स आप सीख चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में कि a इनवर्स कैसे हम लोग निकालते हैं। तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट a, यस, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट a। और डिटर्मिनेंट निकालना तो आप जानते हैं, तो सबसे पहला काम हम डिटर्मिनेंट कर ले इस रॉ को एक्सपेंड करके। तो आपको ये काम आता है करने, एक्सपेंड करने। 3 को लिए ब्लॉक किए, 1 -1 -3 2, फिर ये पोजीशंस नेगेटिव होता है, पॉजिटिव हो गया। ये काम आप जानते हो करना, है ना। तो डिटर्मिनेंट्स हमारा आया -17। अब देखो यहाँ पे आप चाहो तो एक बात लिख सकते हो कि सिंस डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर
मैट्रिक्स। हम आपको इंट्रोडक्शन ऑफ डिटरमिनेंट में ही बता चुके थे कि डिटरमिनेंट्स के बेसिस पे मैट्रिक्स को दो कैटेगरी में बांटा गया, एक सिंगुलर, दूसरा नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, सिंगुलर का 0 होता है। तो देखिए इसका डिटरमिनेंट जो है नॉट इक्वल्स टू 0 आया, तो इसीलिए क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और एक बात ध्यान रखिएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होता, डिटरमिनेंट ए 0 हो जाता, तो फिर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। यानी आप एक बात सुनो कि चूंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेंगे, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का हमेशा जो है यूनिक सॉल्यूशंस आता है। कैसा सॉल्यूशंस आता है? यूनिक सॉल्यूशंस। बिल्कुल, आपने यूनिक सॉल्यूशंस का नाम क्लास 10th स्टैंडर्ड में ही सुना होगा, है ना। तो यूनिक सॉल्यूशंस यानी यहाँ पे एक्स वाई जेड के एक एक वैल्यूज आएंगे। बिल्कुल, और अभी हम आपको वैसा ही क्वेश्चन दिखाएंगे जिसमें एक्स वाई जेड के एक एक वैल्यूज आएंगे, यानी कि यूनिक सॉल्यूशंस जहाँ पे हमको मिलेंगे। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि आज के दिन जो है हम लोग यूनिक सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चंस को कर रहे हैं जिसमें एक्स वाई जेड के एक एक वैल्यूज आएंगे। तो इसीलिए हम इस बात को लिख दें कि इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हेंस इनवर्स एग्जिस्ट। आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, हेंस इनवर्स एग्जिस्ट, यानी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू 0 हो जाता तो ये फिर बनता ही नहीं, इसमें कुछ और काम करना पड़ता, चेक करना पड़ता कि ये नो सॉल्यूशंस का कैटेगरीज है या फिर मैनी सॉल्यूशंस का कैटेगरीज है, उसके बाद हम लोग इसमें प्रोसीड करते हैं। तो आप ध्यान रखोगे ये बात कि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आया तभी हम लोग यूनिक सॉल्यूशंस के लिए उसको बनाएंगे, नहीं तो फिर वो नहीं बनेगा, ठीक है ना, वो अलग कैटेगरीज में चला जाएगा। बिल्कुल, आप ध्यान रखोगे इस बात को, आप उसी क्वेश्चन को आज प्रैक्टिस करोगे जो यूनिक सॉल्यूशंस का। यस, देखो तो यहाँ पे -17 आया जो कि 0 के बराबर नहीं, इसलिए अपना नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। बिल्कुल, अब उसके बाद सुनो आप कि इसका इन्वर्स जब एग्जिस्ट करेगा तो इन्वर्स तो आप जानते हो, ए इन्वर्स इक्वल्स टू होता है 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटरमिनेंट ए हम तो निकाल चुके हैं -17, अब क्या निकालना होगा, एडजॉइंट ए। और एडजॉइंट ए क्या होता है, तो एडजॉइंट ए आप याद कर लो, एडजॉइंट जो होता है वो कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है। कोफैक्टर्स का क्या होता है, ट्रांसपोज। बिल्कुल, यानी अब हमको कोफैक्टर्स निकालना होगा। तो देखो हम कोफैक्टर्स निकाल रहे हैं। कोफैक्टर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर्स आप लोगों को आता है पहले से ही निकालने। देखिए हम यहाँ पे लिखे कोफैक्टर्स ऑफ ए। आप चाहो तो लंबे तरीके से ऐसे ऐसे कर सकते हो इस तरीके से, या नहीं तो फिर आप मन में ही काउंट कर लो। जैसे देखो इसका हम जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक, ये इस जगह का कोफैक्टर जब निकालेंगे तो ये ब्लॉक 2 × 1 2 माइनस +3 दैट इज -1। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -1, ठीक है। जब इसका निकालेंगे तो ये ब्लॉक 2 × 2 4 4 माइनस -4 दैट इज +4 दैट इज 4 + 4। देखो ना, आप देखो इस जगह का जब हम निकालेंगे तो ये ब्लॉक होगा तो क्या होगा, 4 माइनस -4 दैट इज +4 यानी 8 हो गया। लेकिन ये पोजीशन जो है नेगेटिव पोजीशन है, इसलिए क्या हो जाएगा, -8। साइन बिल्कुल हम लोग चेक करके दिखाते हैं वहाँ पे, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पे जब हम 3 का निकालेंगे तो पॉजिटिव पोजीशन है तो ये ब्लॉक हो जाएंगे इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, -6 - 4 दैट इज -10 हो जाएगा। बिल्कुल, ठीक है। अब देखो -10 हो गया। फिर यहाँ जब आएंगे तो ये नेगेटिव पोजीशन है तो ये ब्लॉक होगा, ये ब्लॉक होगा तो क्या हो जाएगा, ये -4 + 9। देखो -9 बट वो +9 हो जाएगा, तो -4 + 9 आपका हो जाएगा +5 लेकिन ये पोजीशंस को तो देखो, ये पोजीशंस जो है नेगेटिव पोजीशंस है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। ऐसे चलता है ना पोजीशंस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलता है अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ऐसा चलता है। तो ये हो गया। जब आप इस 1 के पोजीशंस को निकालोगे, यहाँ वाले को निकालोगे, तो ये 1 को जब करोगे तो इसका रॉ ब्लॉक, कॉलम ब्लॉक, तो क्या हो जाएगा, 6 - 12 दैट इज -6। ये तो पॉजिटिव पोजीशन है तो वैसा ही रह जाएगा। अब जब आप इसका निकालोगे तो ये जगह का रॉ कॉलम ब्लॉक, तो -9 -8 दैट इज +8, तो कितना हो जाएगा, -1। ये पोजीशंस आप देख लो, ये पोजीशंस नेगेटिव है इसलिए वो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली आप जो है रॉ 3 का निकाल सकते हो, तो रॉ 3 का ऐसे आया, तो ये हमारा कोफैक्टर्स तैयार हो गया। कोफैक्टर्स जब हमारा तैयार हो गया तो हम एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट इक्वल्स टू इस कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। हम यहाँ पे ट्रांसपोज कर लिए, ट्रांसपोज का मतलब ये रॉज इस तरह से कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो -1 -8 -10 यहाँ आ गया, -5 -6 1 यहाँ आ गया, -1 9 7 यहाँ आ गया, ठीक है, यानी ये चीज़ कंप्लीट ऐसा बन गया, ठीक है। तो जब आपका एडजॉइंट ए तैयार हो गया तो अब आप ए इनवर्स क्या लिखोगे, 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटरमिनेंट क्या आपका -17 दैट इज 1 बाई -17 और एडजॉइंट ए, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स के जगह पे इसको लिख दिए, बी के जगह पे इसको,
आप 1/-17 को ही बाहर ही रखो। अब देखो क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई बहुत आसान है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये रॉ ये कॉलम, -1 × 8 -8 -1 × 5 -5 -1 × 4 -4 -13 -5 -17, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -17। फिर फर्स्ट रो खत्म, अब इधर आ जाओ, और तो इधर कॉलम नहीं है ना, एक ही कॉलम है ना, तो सेकेंड रो में -8 × 8 -64 -6 × 1 -6 + 36, ये कितना हो जाएगा 70 -70 + 36, सब्ट्रैक्ट कर लो -34 आएगा बिल्कुल। अब उसी तरह आप यहाँ आ जाओ, ये इंटू ए -80 + 1 + 28, यानी ये हो जाएगा 29, सब्ट्रैक्ट करोगे -51 आएगा बिल्कुल। तो आपका ये तीनों देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे आया। अब -17 का डिवाइड कर लो, तो ये 1 ये 2 ये 3 हो जाएगा, तो 1 2 3, यानी x हो गया 1, y हो गया 2, z हो गया 3 बिल्कुल। तो आप देख सकते हो कि आपको आपके x y z के बिल्कुल यूनिक सॉल्यूशंस आए, यानी एक एक सॉल्यूशंस मिल गया आपको। तो ये हो गया आपका फर्स्ट कैटेगरीज का क्वेश्चंस, जहां पे आपको x y z के यूनिक सॉल्यूशंस पूछे गए हैं, यानी आपको बोला गया सॉल्व करो मैट्रिक्स मेथड से, और साथ ही उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है। हम आज के दिन ऐसे ही क्वेश्चंस को करेंगे जिसके डिटरमिनेंट 0 नहीं आएंगे, दैट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। हाँ, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। तो आप देख सकते हो कि ये इनका जो है तैयार हो गया। अब नेक्स्ट टाइप्स के क्वेश्चंस को आपको दिखाते हैं हम। देखिए नेक्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चंस है कि यूज प्रोडक्ट, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट करना है टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, और इनके प्रोडक्ट के मदद से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को क्या करना, सॉल्व करना बिल्कुल। देखिए एक बात और कि हम आपको सभी जो है 3 वेरिएबल्स वाले ही दिखा रहे हैं क्वेश्चंस बना के, और 3 वेरिएबल्स वाला का ही हम बेसिकली दिखाएंगे। इसमें 2 वेरिएबल्स और इजी होता है, जैसे ये बनेगा वैसे ही वो भी बनेगा, सिंपल है, कुछ नहीं है बड़ा काम उसमें, ठीक है। तो देखो क्या बोला गया, यूज प्रोडक्ट, पहले आप इनका क्या करो, प्रोडक्ट करो, और फिर इसको इसी के प्रोडक्ट के हेल्प से आप इसको सॉल्व करो। अगर आप मान लो हमें ऐसा बताते हो कि अच्छा सर एक बात बताइए, इसका प्रोडक्ट तो चलो आप कर लोगे, ठीक है ना, लेकिन इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसको तो आप ऐसे लिख ही सकते हो, यहाँ से ए लिख सकते हो, 1 -1 2, ठीक है। x तो यहाँ है नहीं, यानी 0, y 2 है और z -3 है, फिर आपका x देखिए 3 है, y -2 है, फिर z आपका 4 है बिल्कुल। और बोलोगे कि सर x भी तो यहाँ पे है, x आपका x y z, हाँ x तो है ही यहाँ पे x y z, ठीक है। और फिर बोलोगे कि सर b भी तो मैट्रिक्स मिल गया, आप ही तो बताया था ना कि 3 मैट्रिक्स इस तरह से बनते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे तो 3 मैट्रिक्स बन रहा, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए सर यहाँ पे ये x = a इनवर्स का b का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्या, इसका इन्वर्स निकाल लेंगे, b करेंगे, तो बिल्कुल हम इसी मेथड का यूज़ करेंगे। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, देखो समझ रहे हो ना हम क्या किए कि यहाँ से इसको प्रोडक्ट हम अभी कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं आपको कैसे होगा, इसका हम बात कर रहे हैं बेसिकली कि इसको हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम ऐसा तो कर ही सकते हैं ना, यहाँ से देखो ए एक मैट्रिक्स बना है, यहाँ से 3 मैट्रिक्स बेसिकली बनेंगे, एक पहला ए बनेगा, ए ही नाम दे रहे हैं हम, ये पॉपुलर नाम है, आप नाम कुछ भी रख सकते हो, उससे मतलब नहीं है। तो ए दिए 1 -1 2, बी दिए सॉरी, फिर आगे नीचे क्या हो जाएगा 0 2 -3 1 -1 2, इनके कोफिशिएंट्स x है नहीं, दैट इज 0 2 -3, और इनका कोफिशिएंट्स 3 -2 4। फिर अगला मैट्रिक्स एक x बन जाएगा, x में कौन आएंगे, वेरिएबल्स रहेंगे x y z, ये सही वेरिएबल्स को एक साथ, ताकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ax तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको b नाम से एक मैट्रिक्स बना दे, बिल्कुल ये काम अभी देखे थे। और x = a इनवर्स b होता है, आप इस बात को नोट कर लो, क्योंकि ax = b, दैट इज x = a इनवर्स b, ऐसा होता है, ये आपको भी पता है बिल्कुल। हाँ, तो अब आप बोलोगे सर x = a इनवर्स b, तो इसका इनवर्स जो होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a * एडजॉइंट है, तो इसका इन्वर्स आ जाएगा, फिर उसको b से इंटू कर लेंगे, x आ जाएगा, जैसा कि आपने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चंस में बताया था, बिल्कुल हम बताए थे, लेकिन इसको ऐसे हम लोग नहीं बनाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, बट a इनवर्स के लिए वो मेथड हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। आप ध्यान से देखो हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखते जाना। देखो हाँ, हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम देखो इनका प्रोडक्ट करेंगे, इनका प्रोडक्ट 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4, और इधर -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, ठीक है। और आप इनका प्रोडक्ट करो तो देखो कितना आ रहा, प्रोडक्ट करने के बाद, प्रोडक्ट करने के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2 +9 प्लस देखो -2 -9
-9 दैट इज -11 प्लस 12, तो -11 प्लस 12 1 आ रहा। आप चेक कर लो, ये आपका काम है, मल्टीप्लिकेशन आप जानते हो। हाँ, फर्स्ट और सेकेंड कॉलम 0 -2 प्लस 2 यानी 0, फिर यहाँ 1 प्लस 4 दैट इज 5 एंड सॉरी 1 -1 -3 प्लस 3, यस, तो 1 प्लस 3 4 एंड यहाँ देखो क्या हो जाएगा -4 0। यार प्रोडक्ट है, आप कर सकते हो उसको, ठीक है। 0 देखो, इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू करके ऐड, यानी देखो 0 फिर 18 और -18 यानी 0 और आप चेक कर लो, देखो एक कर भी दे रहे एक जगह, देखो 0 × 0 0 प्लस 2 × 2 4 -3 × 1 -3 दैट इज ये कितना हो जाएगा 1, यस यहाँ पे 1। फिर आप इसको इससे लोगे तो 0 × 1 0 × 1 प्लस 2 × -3, आप ऐसे बनाते थे, याद होगा आपको, प्लस -3 × -2, तो आप देखो कितना आ रहा है, ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा आपका +6, यानी कितना हो गया 0। तो आप देख रहे हो ना 0 आएगा, यानी आप एक पैटर्न देख रहे हो कैसा रहा, 1 0 0 0 1 0, तो यहाँ पे 0 0 1 ही आएगा 100%। यानी ऐसे टाइप्स के प्रोडक्ट में जब ऐसा प्रोडक्ट और इसको बोले सॉल्व करने के लिए, तो हमेशा ये आइडेंटिटी या स्केलर मैट्रिक्स आएगा। कहने का मतलब ये है, या तो आइडेंटिटी दैट इज 1 1 1 का सीरीज इधर जीरोज, या स्केलर में जैसे 6 6 6 हो सकता है, बाद बाकी सभी प्लेसेस 0, ठीक है। आप समझ रहे हो बात हम क्या बोल रहे हैं, कि देखो जैसे आइडेंटिटी दैट इज क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी तो स्केलर अगर कोई रहेगा तो जैसे कि 5 0 0 0 5 0 0 0 5, इस टाइप्स का सिचुएशंस हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो अब देखो आप यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया, अब इस प्रोडक्ट का यूज करना उसको सॉल्व करने के लिए, तो देखो हम क्या करेंगे, आप इन दोनों को गौर से देखना है, जरूर इस ए से मैच करेगा, कोई ना कोई करेगा। देखो कौन कर रहा है, ये कर रहा है ना, ये कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, यस। देखो तो जब ये इससे मैच कर रहा तो हम इसको क्या लिख दें a, और इसके साथ क्या है -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, और इधर ये i है। देखो हमेशा अगर मान लो यहाँ कोई स्केलर होता, 5 5 का सीरीज होता, तो ये 5i, 5 कॉमन आ जाता 5i इस तरह से, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं था ऐसा कुछ, तो सिंगल i। समझ रहे हो ना बात को। हाँ, अगर 5 5 रहता तो 5i, बट कुछ नहीं था तो ओनली i। अब देखो a जब उधर जाएगा तो ये इन्वर्स बन जाएगा, और इन्वर्स होकर मल्टीप्लाई होगा, यानी a इन्वर्स, यानी आप कह सकते हो कि आपका यहाँ से देखो इन्वर्स निकल गया, इन्वर्स निकल गया। देखो देखें आप, इन्वर्स आपका निकल चुका है, यस, ए इन्वर्स निकल गया। तो जब ए इन्वर्स निकल गया तो ए इन्वर्स यहाँ पुट कर दो, और बी तो आपके पास है ही, एक्स आ जाएगा। बहुत आसान है यार, बहुत आसान। अगर मान लो यहाँ पे 5 5 रहता तो ये 5i होता, ये इधर जाता तो ये होता 5a इन्वर्स, 5 को इधर ट्रांसफर कर देते, डिवाइड में आता तो ए इन्वर्स इक्वल्स टू 1/5 इस तरह का। तो बहुत ईजी, हमेशा ऐसा प्रोडक्ट या तो आइडेंटिटी या तो स्केलर मैट्रिक्स आएगा। बिल्कुल, अगर स्केलर आता है तो आप उस स्केलर को कॉमन करके उसको आइडेंटिटी बना दो। 5 आया तो 5i, 6 आया तो 6i, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब ये काम करने के बाद अब यहाँ पे लगा दो x इक्वल्स टू a इन्वर्स b, तो a इन्वर्स कितना है -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, और b में 1 1 2, ठीक है। देखो मान लो अगर आपका a ये नहीं ये होता, तो आप यहाँ पे इसको लिखते, इसको a लिखते, फिर ये उधर जाता तो a इन्वर्स, तो फिर आपका ये इन्वर्स का काम करता है ना। जैसे a ये नहीं होता ये होता, तो ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते, इसके पे a लिखते हैं, यहाँ i, फिर a उधर जाता तो a इन्वर्स, तो फिर भी आपको मिलता। दोनों में से कोई ना कोई उस a से जरूर मैच कर जाएगा, मतलब इसके कोफिशिएंट से जरूर मैच कर जाएगा, यस। अब देखो ये x है, x के जगह पे क्या x y z, इनका मल्टीप्लाई लगा लो आप, फर्स्ट कॉलम -2 0 +2, देखो -2 0 +2 यानी 0, यहाँ पे 9 + 2 11, और -6 यानी 5 आ रहा, ठीक है। यहाँ पे देखो 6 + 1 7 -4 यानी 7 -4 यानी 3 आ रहा। तो आप देख सकते हो x आपका 0 आया, y आपका 5 आया, z आपका 3 आया। बिल्कुल आंसर्स तैयार है आपका। देखिए तो ये हो गया आपका दूसरे कैटेगरीज का क्वेश्चंस। अब जो है आपको इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरीज में आ जाएगा, जैसे कि आपके पास एक इक्वेशंस कोई मैट्रिक्स रहेगा, उसको बोलेगा इन्वर्स फाइंड करने, फिर इसको बोलेगा सॉल्व करने के लिए, फिर वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। तो इन कैटेगरीज को लेके हम आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे। आप तब तक यूनिक सॉल्यूशंस वाला इस टाइप्स का क्वेश्चंस और इससे प्रीवियस जो आपको क्वेश्चंस बताएं उस कैटेगरी के क्वेश्चंस को आप पहले बनाइए, फिर एक पार्ट और हम इसका बना के आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।